हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी सुबह सुबह मॉर्निंग से हो रही है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मुझे आज भी हॉस्पिटल जाना है और वहीं से मैं अपनी बुआ के वहाँ भी चली जाऊँगी। बुआ वहीं पास में ही रहती है। बुआ रुद्रपुर में ही रहती है। मैं कभी जा ही नहीं पाती, ऐसा ही हो जाता है, टाइम ही नहीं होता। कभी कभार मिलने जुलने जाना चाहिए। वैसे बुआ फ़ोन पे ताने देते रहती है कि आती नहीं है मिलने के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ उनसे मिलने, भी वहीं से चली जाऊँगी। और रेडी हो चुकी हूँ। दादी कर रही हैं इसू को तैयार। मैं कपड़े वगैरह निकाल के आई थी और अपना तैयार होने में ऊपर वाले कमरे में ही आई थी, तो तैयार हो चुकी हूँ। और ये वाला सूट पहना है मैंने आज बहुत टाइम बाद। तो जाती हूँ फटाफट से मार्केट को। और 10:30 हो गया है, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। वैसे पर्चा तो मेरा वहीं लगा हुआ है पहले से ही। दिखाती हूँ, फिर वहीं से बुआ के यहाँ चले जाएंगे और दिखाते हैं आपको और मिलवाते हैं अपनी बुआ जी से। आज मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हो गई शू रेडी। हाय कर दो। हाय। वावा पहन लिया? वावा पहन लिया? चाबी क्यों पकड़ी है? हैं? अरे हाँ। और हम लोग पहुंच चुके हैं क्लिनिक। यहाँ से अंदर जाना है। ये रहा जहाँ मैं अपने दांत दिखा रही हूँ। बहुत शांति है इसके अंदर, कोई चहल पहल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। क्लिनिक से निकल के अब हमने टुक टुक कर लिया था और अब बुआ के वहाँ को जाते हैं। ईशु भी अपनी मौसी के साथ ही बैठी है, उसे नहीं बैठना है मेरे साथ। मौसी के साथ इतना मस्त रहती है, पूछो मत। और टुक टुक में बैठने के लिए बहुत खुश होती है। थोड़ा सा फल वगैरह ख़रीद लेते हैं यहाँ से बुआ के लिए। मिठाई हमने रख ली है। चलते हैं फिर बुआ के यहाँ। बहुत गर्मी हो रही है बाहर। बुआ का फ़ोन आ गया है, कहाँ पहुँच गए हो करके। रितु बात कर रही है उनसे और ईशु चारों तरफ देखते हुए खुश है। फाइनली पहुँच चुके हैं बुआ के वहाँ। टुक टुक से उतर गए थे, इसी गली के बाहर ही उतर गए थे हम लोग। और बुआ सामने दिख रही है, बाहर ही है। सब्जी वाला आया है, बुआ ले रही है उनसे सब्जी। ये रही मेरी बुआ जी। अब मिलते हैं हम, थोड़ा गले वले मिलते हैं इनसे। चाय पानी वगैरह हमने पी लिया था और थोड़ी देर ऐसी बातें करी। और बुआ जी ने देखो क्या रखा है अपने घर में। एक छोटी सी क्यूट सी बिल्ली रखी हुई है। ये बहुत सुंदर है। ईशु तो इतना खुश है इसे देख के। वो देखो बार बार टच कर रही है उसे। ये वाइट कलर की बिल्ली है, बहुत सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। मैं मांग रही हूँ बुआ से पर दे ही नहीं रही है। कह रही है अन्नू लेके आई है इसे खरीद कर। बिठाओ बिठाओ। आलू शू ईशु को तो ये बहुत पसंद आ रहा है। उसे गोद में पकड़ना चाह रही है पर वो गोद में बैठ ही नहीं रहा है। बिल्लियाँ अक्सर गोद में बैठ जाती हैं पर ये बिल्कुल गोद में नहीं बैठी। और ईशु ना उसके पीछे पड़ी है। आजा आजा, उसको प्यार करो यहाँ पर, फिर वो रह जाएगी आराम से। अब क्या अलग अच्छी लग रही है यार। रितु दी अलग हो रखी है यार, बहुत अलग हो रखी है रितु दी। और पहचान नहीं रहा मुझे तो। आज मैं सूट पहन के आई ना, आज तब ज़्यादा अलग लगना। मैं क्या करूँ गर्दन यार। बबू आ जाओ। लूची और लूची लूची है तू कौन है लूची? ईशु प्यार कर उसको। मज़ा आ रहा था। ईशु उसको प्यार करो। ईशु ये बाबू ले आ। ईशु इसे परेशान कर दे रही है और ये बेड के नीचे घुस गया है। देखो कितने अच्छे से बैठ गया वहाँ। तो देखो थोड़ा थोड़ा उसका खेलने का मन भी हो रहा है पर ना ईशु उसे पीछे से पूंछ पकड़ के खींच दे रही है। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग थोड़ी देर बुआ की छत पे आ गए थे
और ये रहा बुआ के सामने का नज़ारा। और देखो नीचे गमले पे बड़ा सा गमला रखा है और उसमें बहुत अच्छे फूल खिल रखे हैं। इस टावर के पास रहती है बुआ और हम लोग भी यहाँ टावर के पास जाना है करके बोल के आए थे। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे फूल लगा रखे हैं इन लोगों ने गमले पे। शाम का वक्त हो गया था, बुआ आधे रास्ते तक हमें पहुँचाने आई थी और यहाँ से हमने टुक टुक कर लिया था फिर घर जाने के लिए। और निकल चुके हैं घर को, फटाफट से चलते हैं घर क्योंकि यीशु को नींद आ रही है। वहाँ सोई ही नहीं, कितना सुलाने की कोशिश की थी मैंने पर सोई नहीं। अब उसे नींद आ रही थी तो तब थोड़ा रोने का जैसा हो रहा था उसको। और ये देखो टुक टुक में अकेले बैठना है उसे उस वाली सीट पे। मुझे डर लग रहा है कहीं कि मतलब ना ब्रेकर वगैरह आए या नीचे ना गिर जाए, पर बैठने ही नहीं दे रही है साथ में। मम्मा हतो करके वहाँ से मुझे इस साइड बिठा दिया, नहीं तो ये रितु के साथ बैठी थी और मैं उस साइड बैठी थी। पर उसे अकेले बैठना है, देखो उस सीट पे अकेले बैठ के खुश हो रखी है। रितु ने पकड़ा है बस उसे हल्के से, वहाँ से उठा के मुझे इधर बिठा दे रही है। और जब उसका मन यहाँ हो रहा है इधर आने का तो इधर देखो अपने आप मगन हो रखी है। उसे बहुत अच्छा लगता है टुक टुक में बैठना। सुबह भी जब हम लोग गए थे टुक टुक से उतर ही नहीं रही थी, कह रही इसी में बैठना है। तो टुक टुक वाले भैया बोल भी रहे थे आपको शाम को लेने आऊँगा मैं करके, वैसे ही मजाक में बोल रहे थे वो तो हमें वैसे ही छोड़ने आए थे, वहीं से लिया था हमने। पर ये उतर नहीं रही थी तो तब बोल रहे थे कि आपको शाम को लेने आऊँगा मैं। और ईशु वहाँ पे गिर भी गई थी, बच्चों के साथ खेलते खेलते गिर गई और इसकी नाक में हल्की सी चोट भी लग गई है। ये देखो बता रही है नोजी पे लग गई मेरे करके। गिरते रहती है पता नहीं, और ज़्यादातर गिरती है तो नाक पे ही लगता है इसके। और पहुँचते हैं हम लोग जल्दी जल्दी घर। ब्रेकर आ रहे ना तो तब डर लग रहा है कि उछल के नीचे ना गिर जाए करके। शाम का वक्त है तो सूरज बिल्कुल डूबने को तैयार है और रोड पे बहुत चहल पहल हो रही है, बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं अभी। रात के 10:15 हुए हैं और इस लड़की को देखो, ये अभी तक इसको नींद ही नहीं आ रही है क्योंकि ये वहाँ से आने के बाद सो गई थी और अब दोबारा सोने का नाम ही नहीं ले रही है। वहाँ से आते ही इसको नींद आ गई थी और हमने खाना खाने के लिए इसको उठाया, अब दोबारा सो ही नहीं रही है। दादी सोने के लिए जा रही है तो उनको भी नहीं सोने दे रही है, बार बार वापस बुला के ले आ रही है। अब दादी देखो दोबारा गई। आपकी कोई बेटी नहीं है, आप हमारे घर में ड्रामा करके लक्ष्मी को फंसाने के लिए। आप मुझे इतना बताइए, ये सब आपने क्यों किया? दादी तो मैं सोने नहीं देना मैंने बोला। इसको फोन करने को